मॉर्निंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में हाउसिंग श्रेणी में किस राज्य को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान आवासन मंडल को जो नवाचारों और कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर से स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल में पवन अरोड़ा। तो 2022 के लिए पुरस्कार है वो राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया है। लगातार दूसरी बार है जब ये पुरस्कार मिला है। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह के दौरान निदेशक परियोजना संदीप गर्ग और आवासीय अभियंता प्रोजेक्ट संजय शर्मा ने आवासन मंडल की ओर से अवार्ड ग्रहण किया था। साल 2021 में भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था और 2022 में लगातार दूसरी बार राजस्थान आवासन मंडल को पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्यमियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इंडियन बैंक ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो इंडियन बैंक के द्वारा राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जयपुर में स्थित सचिवालय में इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमई के क्षेत्र में सुदृढ़ करने के लिए उद्यमियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एमएसएमई प्रेरणा के उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान के जो मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा संबोधित किया गया था। तो इंडियन बैंक की ओर से ये नई पहल की गई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी उद्यमी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ राजस्थान के एमएसएमई उद्यमियों में नई ऊर्जा का संचार हो सकेगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश में स्थित इंडियन बैंक की अलग अलग शाखाओं में जो नए उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इंडियन बैंक ने मेसर्स पूर्णत कंपनी के साथ मिलकर ये वेब बेस्ड ऑनलाइन कार्यक्रम है वो तैयार किया है। तो एमएसएमई प्रेरणा नामक कार्यक्रम है जो इंडियन बैंक द्वारा शुरू किया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा की बचत के लिए उपलब्ध संसाधनों का दक्ष उपयोग करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। तो राजस्थान को यह ऊर्जा संरक्षण के लिए पुरस्कार मिला है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर 14 दिसंबर को आयोजित समारोह में ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के जो प्रबंध निदेशक अनिल ढाका को ये पुरस्कार प्रदान किया है। तो राजस्थान की तरफ से अनिल ढाका ने पुरस्कार ग्रहण किया था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका के अनुसार गत वर्ष के साथ साथ इस साल भी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो राजस्थान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया गया था। तो इसका उद्घाटन 24 दिसंबर को हुआ था। 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी जो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा आयोजित की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा जो आयोजित की जा रही 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन और पुरस्कार वितरण समारोह है जिसका आयोजन 24 दिसंबर से किया गया है। इस प्रदर्शनी में जो मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो कला एवं संस्कृति मंत्री है, शिक्षा मंत्री भी है, उनके द्वारा इसमें शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। और कार्यक्रम की अध्यक्षता तो राजस्थान ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास के द्वारा की गई थी। इस अवसर पर 9 कलाकारों को इसमें पुरस्कार अब दिया गया था। 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया था। प्रदर्शनी 30 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 23 दिसंबर को किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज मिलेट वर्ष पर 1 वर्षीय जागरूकता कार्यक्रम और कार्य योजना का आयोजन किया गया था। तो उदयपुर में इसका आयोजन हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज मिलेट वर्ष पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम और कार्य योजना का आयोजन है वो अनुसंधान निदेशालय उदयपुर में किया गया था 23 दिसंबर को। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की पहल पर साल 2023 को यानी अगले साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। जी हाँ, मिलेट घोषित किया है, जो मोटा अनाज बाजरा हो गया। तो आपको बता दें कि आज देश में कुल खाद्यान्न का 6% केवल मोटे अनाज यानी बाजरा आदि इत्यादि से आता है, जिसे दुगना करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान 4 फोल्डर और भारत के प्रमुख पोषक अनाज मिलेट्स पर पोस्टर का विमोचन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने राज्य राजमार्गों के लिए निर्माण हेतु 4279.70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें 16 राज्य मार्गों के लिए जो निर्माण के लिए 4279.70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा 16 राज्य मार्गों के निर्माण के लिए 4279.70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूर किया है। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किए गए, जिसमें 14 राज्य राजमार्गों और 2 MDR सड़क के निर्माण के लिए 4279.70 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा बाह्य सहायता जैसे विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता द्वारा राज्य राजमार्गों का विकास है वो इसमें करवाया जाएगा। इसी क्रम में एशियाई विकास बैंक ने जो चरण 1 के अंतर्गत 16 राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए पूर्व में भी 2452.36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी, जिसी को संशोधित करते हुए अब 4279.70 करोड़ रुपए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस जिले के खेरुणा गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जरूर पूछा जाएगा। बूंदी का है खेरुणा गांव, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से नवाजा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो खेरुणा गांव जो बूंदी से तकरीबन 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इस गांव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी हां, बूंदी जिले का जो खेरुणा गांव है वो पूरे देश में मिसाल कायम की है। स्वच्छ भारत मिशन के जो प्रथम मॉडल ODF प्लस में 6 बिंदुओं पर यह सम्मान मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना समन्वयक निजामुद्दीन और ग्राम पंचायत रामनगर की जो सरपंच बबीता बाई ने अवार्ड हासिल किया था। जी हाँ, रामनगर ODF प्लस राजस्थान में पहली ग्राम पंचायत है। खेरुणा गांव को यह पुरस्कार मिला है। जिला स्तरीय ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्य की शुरुआत है वो 18 मार्च 2021 को पंचायत में खेरुणा से की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया था? तो राजस्थान से डॉक्टर मदन लाल जांगीड़ को यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मदन लाल जांगीड़ को राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान से नवाजा गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से जोधपुर के डॉक्टर मदन लाल जांगीड़ को नवाजा गया था। उन्हें यह पुरस्कार ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिया गया था। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र पर्यटन टुडे ने राजस्थान के जाने माने गाइड मदन लाल जांगीड़ को राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित माचिया फोर्ट में स्वतंत्रता सेनानियों की जेल के नवीनीकरण का कार्य हेतु 2 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। तो माचिया फोर्ट में स्थित है स्वतंत्रता सेनानियों की जेल, मानी जाती है प्राचीन काल ऐतिहासिक स्थल है। जोधपुर में स्थित है माचिया फोर्ट, जिसके लिए आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपये, इस जेल के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट है वो रखा गया है। इसका नवीनीकरण किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के अनुसार जो माचिया फोर्ट के नवीनीकरण कार्य से संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण भी किया था। साथ ही साथ 2 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस नवीनीकरण कार्य के बाद माचिया फोर्ट जोधपुर में जो पर्यटन विकास की दृष्टि से नए विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगा। JDA के अधिकारियों के मुताबिक 6 माह में इसका जो कार्य है वो गुणवत्तापूर्ण कार्य है पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन विभाग ने बजट घोषणा 2021-22, जी हां 2021-22 के अंतर्गत माचिया फोर्ट में स्वतंत्रता सेनानियों की जेल के नवीनीकरण के कार्य के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसमें कार्य है वो किया जाएगा, निर्माण कार्य। नेक्स्ट है,
हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। यहाँ प्रचंड है वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पुष्प कमल प्रचंड है वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने जो अन्य दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई है, वे प्रधानमंत्री के रूप में नेपाली कांग्रेस पार्टी के शेर बहादुर देउबा की जगह लेंगे। नेपाल की संसद को संघीय संसद भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में वीर बाल दिवस है वो 26 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में वीर बाल दिवस है वो भारत में 26 दिसंबर को मनाया गया है। दरअसल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि जो सिख गुरु के 4 साहिबजादे खालसा की जो शहादत को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के अनुकरणीय साहस की कहानी से देश और दुनिया को अवगत कराने के लिए वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन है वो हाल ही में किया गया है। 26 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो आपको बता दें कि मुगल शासनकाल के दौरान पंजाब में सिखों के नेता गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, उन्हें 4 साहिबजादे खालसा कहा जाता था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन चारों को आपको बता दें कि 19 वर्ष की आयु से पहले ही मुगल सेना द्वारा मारा गया था। तो उनकी बहादुरी और वीरता को देखते हुए वीर बाल दिवस है वो 26 दिसंबर को हाल ही में मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी नवीन 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया था? एक बार फिर से सुनिएगा, चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में कितनी नवीन 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण है वो किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।